नागिन अगर तू भगती अपने देवर के साथ तो बहुत अच्छा रहता। तू अपनी ननद को भगा देती, या तू अपने जो है भगनी, जो तेरी ननद की लड़की है उसको भगा देती। मतलब यार अपने ननद के साथ अपने देवर का अगर शादी करवा देती ना तो और अच्छे से तेरा देवर वायरल होता, ठीक है ना। लेकिन शबनम की तेरी तो इज्जत जात चली जाती ना, तेरी तो इज्जत इज्जत थी और शबनम की इज्जत माटी थी, ठीक है ना। इसीलिए तूने ऐसा षड्यंत्र रचा था, टीना, क्योंकि वो अनाथ लड़की थी। अनाथ लड़की के आगे पीछे तो कोई है नहीं है, तो ये तो तुझको खूब अच्छी तरह से पता है। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हमारा जो है ना, इतना जब से मैं इसके बारे में सुनी हूँ ना कि शबनम की इज्जत गंवा रही है अपने देवर को वायरल करने के लिए, क्योंकि देवर इसका बहुत कुछ हो गया था और शबनम इसकी बहन जो है वो दुश्मन बन गई है, इसलिए इसने ऐसा काम किया। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग जो है ना वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। आज इसकी जम कर रिलाई करते हैं इसी वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए ना तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक विनती है सभी लोगों से कि हम अपना ये जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचती हो तो आप लोग माफ़ करना, और हमसे कोई गलती हो तो आप लोग हमें माफ़ करना, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात मैं बताऊं ना आप लोगों को, जैसा पता चला है कि जो शबनम थी और ये जो नागिन थी, नागिन जो है ना इतना दिमाग लगाई, इतना दिमाग लगाई कि देखिए शबनम के साथ दोस्तों जो घटना घटी थी वो रियल में थी, कहीं से गलत नहीं थी। शबनम सच में परेशान थी, क्योंकि शबनम की बहन जो है वो दुश्मन तो बन ही गई थी, और दुश्मनी के नाते जानते हैं कि इतना बड़ा दुश्मनी उससे निकाला, इतना बड़ा दुश्मनी निकाला कि इसके देवर का एक गाना दोस्तों बहुत दिन से शूट हुआ था, बहुत दिन से शूट हुआ था। और उसको जानते हैं, मतलब जो है जिस लड़की के साथ तो शूट हुआ था ना, उस लड़की का फेस वैल्यू मार्केट में था, और ना इसका देवर का ही फेस वैल्यू मार्केट में था। उस लड़की को तो कोई आज दिन तक जानता ही नहीं है जिसके साथ गाना शूट हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये खुलासा किसने किया था? जेपी भैया ने किया था। ये गोल गोल आज 3-4 दिन से घुमा रहे थे कि समझ लो समझ लो, लेकिन इसमें जेपी भैया का भी हाथ है। जेपी भैया तुम कभी खुश नहीं रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुमने एक अनाथ लड़की की धज्जियां इज्जत उड़ाई थी, ठीक है ना। अगर शबनम उस गाने में दोस्तों आप लोगों को बता, जो गाना अनुज ने शूट किया था उसमें शबनम रहती तब भी ठीक रहता, लेकिन नहीं, शबनम नहीं रही। और जेपी भैया तुमसे मैं एक बात कहना चाहते हैं कि अगर तुम कहीं ना अपने बेटी को ही तुम उड़ा देते अनुज के साथ, नहीं वो जो नागिन थी, नागिन को ही देवर के साथ भगा देते जो है, तो और ज़्यादा जो है कि वायरल होता। नागिन अगर देवर के साथ भग जाती खजनिया तो और ज़्यादा वायरल होता, क्योंकि जो है अनहित खजनिया की जो ननंद थी उसको भगा देते, नहीं अपनी बीवी को भगा देते जेपी भैया, ठीक है ना। आप लोगों ने ये एक अनाथ लड़की के एक व्यूज कमाने के लिए जिस तरह इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई ना, सच में समझ लो लड़की अगर चली गई होती, इस दुनिया को अलविदा कर गई होती, तब क्या होता ये बताइए। तुम लोग ऐसा ड्रामा करते हो ना कि बताओ। शबनम को कुछ दोस्तों पता नहीं है, और देखिए शबनम के साथ तो सच में हुए, खैर उसकी इज्जत तो चली ही गई और इज्जत की धज्जियां उड़ाई। और लेकिन मेरा मानना तो ये था ना कि नागिन अगर देवर के साथ भगती तो शायद और वायरल इसका देवर हो जाता। नागिन तुझसे कह रहे हैं, और जेपी भैया तुमसे भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तुम कभी खुद से नहीं रहोगे, क्योंकि अनाथ लड़की की इज्जत की धज्जियां तुमने उड़वाया। जिस तरह से उसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए इस तरह गेम खेला जाता, और नहीं तो जानती ही नागिन तेरी दो ननंद थी, ननंद के साथ है देवर को भगा देती ना, बैठा देती तो और ज़्यादा तेरे देवर की फेस वैल्यू बन जाती। लेकिन जब तू जैसी बहन ना भगवान करे ना किसी को ना दे नागिन, किसी को। तू नागिन सोचती क्या सोचती है तू, जो है ना क्या बन रही है अपने आप को, क्या समझ रही है? ज़्यादा तेरे अंदर दिमाग हो, ज़्यादा तेरे अंदर सेंस हो गया है। एक अनाथ बच्ची की धज्जियाँ उड़वा के रख दी है कमीनी। अगर वो लड़की उसमें गाने में भी शूटिंग में होती तब भी ठीक होता, ठीक है ना। अगर उस लड़की की तूने धज्जियाँ उड़ाई है ना, तो उस लड़की की शादी क्यों नहीं करा देती अपने देवर से? करवा देना। जब झूठ की धज्जियाँ उड़ाई है तो सच में उसकी शादी करवा दो, सच में शादी करवा दो। सिर्फ देवर तेरा बहुत कुछ हो गया। देवर का मतलब शबनम का फेस वैल्यू बना था, तो शबनम की जो है तुमने इस तरह से तुमने शबनम की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है, तड़ा तड़ तड़ा तड़।
और दोस्तों देखिए वो गाना मतलब अब छोड़ा गया है, जब से इज्जत की धज्जियां उड़ी है तो वो गाना अब जो जानते हैं ना कि क्योंकि अनुज 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 सबनम अनुज सबनम सबनम की सबनम का नाम लगा के अनुज को इतना वायरल किए, इतना वायरल कर दिए कि अब वो गाना देखिए छोड़े हैं और कितनी तेजी से वो गाना भाग रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अनाथ लड़की वो सच में परेशान थी। और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं रूपा दीदी की भी मिली भगत थी। रूपा दीदी भी कम नहीं थी, कम डायन थी, उनका पति भी। क्योंकि जब भागने वाला नगीनिया ने वीडियो डाला तो इसने क्यों डाला ये बताइए पहले। और रूपा दीदी अब क्या बोल रही हो, शबनम को लाने की बात कह रही हो? तुम्हारा मुंह काला हो गया है क्या? धुआं हो गया है कि व्यूज नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? अगर शबनम गलत होती ना दीदी तो आप जो है ना उसको मतलब जो है मार भी सकती थी, डांट भी सकती थी, लेकिन बिना उसके मतलब जांच पड़ताल किए आपके पति ने कैसे वीडियो डाल दिया। और दोस्तों शबनम के जो आंसू थे वो रियल में आंसू थे। शबनम की बहन दुश्मन है, आज भी वो नागिन दुश्मन है दोस्तों, सच में, ठीक है ना। लेकिन दुश्मन तो बनी ही थी, दुश्मन के नाते इतनी बड़ी दुश्मनी उसकी निकाली, इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी कि अपने देवर को तो बना दी लेकिन शबनम को कहीं को नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात दोस्तों कह रहे हैं कि शबनम को जो है लड़का वाले आए तो भगवान करे, माता रानी कहे शबनम का अच्छा सा घर बसे। और मैं यही कह रही हूँ ना कि शबनम अपना खूब ठोक बजा के अपनी शादी करना दो, क्योंकि आपने बहुत ठोकर खाया, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो दोनों बहनें हैं ना, दोनों बहनें आपकी नागिन हैं। और दोनों बहनों को अपना मत समझिए, क्योंकि दोनों बहनों ने कहीं ना कहीं कोई और कसर नहीं छोड़ा। अगर चाह लेती ना, जो जिस तरह ये झूठी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है ना, बड़ी दीदी अगर चाह लेते, जीजा चाह लेते ना, तो आज शबनम को न्याय मिल के रहता। जिस तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी उसी तरह उसका वहीं पे घर बसता, वहीं पे घर बसता, कहीं और नहीं घर बसता, ठीक है ना। लेकिन उनको भी लस्सी मिल गई होगी, नगिनिया ने दे दिया होगा, तो वो तो डॉलर की भूखी है ही है बड़ी दीदी। वो चुपाई मार के बैठी हैं आराम से, इसीलिए तो कानून के लिए नहीं जा रही हैं। अनाथ लड़की है, उसके माँ बाप होते आज तो इस तरह थोड़ी ना होता कि इस तरह होता तुम जिस तरह से। और नहीं तो हम तो ये कहते हैं ना दीदी जी, आप भी अपनी बेटी को उसके देवर के साथ भगा देती, तब भी जो है ना बहुत अच्छे से वायरल हो जाता है। इस तरह से गेम मत खोलो, जितना तुम छुपा रुस्तम हो ना दीदी जी। ये दिमाग मेरा ना तुम्हारे ऊपर भी उनके ऊपर भी बहुत बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि चोरों को मैं बहुत दूर से पहचानती हूँ, जो लोग चोरी करते हैं, ठीक है। और सच में दोस्तों शबनम एक जो है ना एकदम मासूम बच्ची है, एकदम मतलब क्या बोला जाए, जैसे कि बिना दिमाग, उसके अंदर दिमाग नहीं है। जो जैसा हो मतलब जिधर को मोड़ देता उधर वो मुड़ जाती है। और उसको उसके साथ जिसको जो जिस तरह का खेला खेलना होता है खेला भी खेल लेता है, उसके नाम से डॉलर भी कमा लेता है, उसके नाम से वायरल भी हो जाता है। तो दोस्तों शबनम को आप लोग गलत मत मानिए। शबनम सच में रियल में परेशान है, उसको न्याय नहीं दिलाया गया। न्याय कौन नहीं दिलाया? बड़ी जीजा और बड़े दीदी ने नहीं दिलाया, ठीक है दोस्तों। तो शबनम अनाथ है, अकेली है, यही सब चीज़ सोच समझकर जेपी नेपी जो हम तो सच बता रहे हैं ना, जेपिया तो सच बताऊँ ना बहुत गुस्सा आ रही है। ये साला इतना दिमागी, इतना जो है ना चुपा चुपा किया है। तेरी बेटी है ना, तेरी बेटी के साथ भगवान करेगा ना तो होगा। जिस तरह तुमने एक अनाथ भी बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़वाई है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ठीक है ना। तेरी बच्ची की इज्जत ऐसी जाएगी ना कि तू भी बैठ कर रोएगा। जिस तरह से शबनम रोई है ना उस तरह से तू भी कोने में बैठ कर रोएगा, ठीक है। क्योंकि तुमने एक अनाथ तुम लोगों ने क्या सोचा कि ये अनाथ है और इसके साथ कोई दौड़ना धूपने वाला भी नहीं है, ये कानून के पास भी नहीं जाएगी, जैसे मन होगा वैसे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। जिस तरह तुम लोगों का मन हुआ उस तरह से उसकी इज्जत सोशल में व्यूज कमाने के लिए यार ऐसा व्यूज कमाया जाता है। ऐसे व्यूज, ऐसा पैसा किसी को तुम वायरल करो, किसी एक अनाथ लड़की की पूरा इज्जत लूट लो। वो लड़की जो है मतलब जो है कि खाना पानी तक का मोहताज हो गई थी, और आगे क्या बताया जाए। तो दोस्तों हमने क्या किया देखिए, हम आज अपने आप को बहुत वो मानते हैं कि हमारी शबनम कहीं से गलत नहीं थी। और हमने शबनम के लिए शुरू से आवाज़ उठाई थी। और शबनम की जो भी बहुत लोग शबनम को गलत बोलने लगे थे, नहीं शबनम पलट रही है, शबनम ये है, शबनम वो है। तो दोस्तों शबनम पलट रही नहीं थी, शबनम के साथ कोई उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं था। और भगवान माता रानी की वजह से देखिए पूरी सच्चाई हमने ला के आप लोगों को ऑनलाइन, जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाया था शबनम के लिए, शबनम की सच्चाई के साथ देने के लिए, उस तरह से देखिए पूरी सच्चाई नागिन की ला करके रख दी है, ठीक है ना दोस्तों। और एक बात और मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, हाँ नागिन ने घर से शबनम को निकाला है। शबनम से आज भी उसकी कोई मतलब
वो तालमेल नहीं है, ठीक है ना। शबनम के साथ नागिन ने बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत किया है। और शबनम को आप लोग गलत मत समझिए, बस हमें अपने आप को बस यही मतलब वो समझ रहे हैं कि कम से कम हम जिसके साथ जुड़ते हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ जुड़ते हैं और सच का ही साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। तो दोस्तों शबनम आज सत्य है और शबनम के साथ मैं शुरू से हूँ, शुरू से उसका साथ दी हूँ। नागिन तुझको तो छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो अनाथ बच्ची का जब तक घर नहीं बसेगा अच्छे से ना, तब तक जो तुझको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। और तुम्हारी तो खैर नहीं है नागिन राम, तुम तो कहीं की नहीं बचोगी, कहीं की नहीं बचोगी, क्योंकि तुम्हारा जो है ना पाप का घड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा भर चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भर चुका है। और तुम्हारा ओठा कोठा जो है ना मट्टी में मिल जाएगा एक दिन, ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और जो गलती हुई हो आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हो। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग जो है हमारे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।